हेलो टू ऑल बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइलम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमारा प्रीवियस लेक्चर में फाइलम टीनोफोरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ ये कंप्लीट हो गए थे। आज का जो ये हमारा फाइलम है, इस फाइलम का नाम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। राइट। ये जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है ना आपका, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका फाइलम है। इसमें जो टीनिया सोलियम है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जाता है। टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फाइलम माना गया है। और इस फाइलम के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक फाइलम के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जाम में आता है। तो उसमें पहला लेक्चर जो हम लोग लेकर के आए हैं वो आपका रहेगा जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। यानी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो सैलिएंट फीचर हैं या जो जनरल कैरेक्टर सामान्य लक्षण है उनके बारे में समझाइए। ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो हेडिंग डाल दीजिए जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। लेकिन उससे पहले भी आप लोग एक हेडिंग डालिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसका मीनिंग क्या है प्लेटीहेल्मिन्थीज का, उसको समझेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज को प्लेटीहेल्मिन्थीज क्यों कहते हैं, इसको एक्चुअल में हम लोग फ्लैट वार्म के नाम से भी जानते हैं। फ्लैट वार्म। फ्लैट वार्म कहने का मतलब चपटे कृमि। फ्लैट वार्म मीन्स चपटे कृमि। यानी कि यहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो कैसे होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैटेड होते हैं, चपटे होते हैं। इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल फाइलम में इंक्लूड किया गया जिसका नाम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब बात आती है कि सर ये जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज को किसने स्थापित किया था, है ना, किसने प्रपोज किया था। तो लिख लीजिए यहां पर स्टार बना करके एक पॉइंट, बाद में हम लोग उसके जनरल फीचर्स पढ़ेंगे। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में सभी सभी चपटे कृमियों को, फ्लैट वॉर्म्स को, फ्लैट वॉर्म्स को रखा गया है। सभी चपटे कृमियों को रखा गया है, फ्लैट वॉर्म को रखा गया है। ठीक है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज लिख लीजिए। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज नाम, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज नाम गैगेनबार, GAGENBAUR, गैगेनबार ने प्रपोज किया था एवं स्थापित भी किया था। ठीक है। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का नाम किसने प्रपोज किया, तो यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज नाम किसने दिया, गैगेनबार ने, और इसको प्रपोज किया। अब बात आती कि सर इसका जनरल फीचर क्या है ना। तो हेडिंग पड़ जाएगी जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के सामान्य लक्षण तो लिखें, सबसे पहले इसमें पॉइंट लिख लें। इस फाइलम में, इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्य, इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्य कुछ एक्वाटिक, एक्वाटिक बोले तो जलीय, और जलीय बोले तो मैराइन वाटर, मैराइन व फ्रेश वाटर। मतलब ये समुद्री जल में भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर जो खारा पानी नहीं होता उसमें भी मिलेंगे। ठीक है। तो इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्य कुछ एक्वाटिक एवं कुछ एक्वाटिक जलीय भी होते हैं। राइट। ऐसा नहीं प्लेटफॉर्म अगर आ जाए तो आप टीनिया सोलियम को ही याद करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ एक्वाटिक भी ऑर्गेनिज्म होते हैं यहां पर। ठीक है। जलीय एवं अधिकतर, ये तो इनका हैबिटेट की बात हो गया, एवं अधिकतर
परजीवी, परजीवी बोले तो पैरासाइट, आगे मैं एग्जांपल दूंगा ना सभी के, तब समझ में आएगा। परजीवी जीव होते हैं, पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा पॉइंट, या पॉइंट नहीं इसी में लिख लो, इसी में ही लिखो, होते हैं कुछ 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 पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट ह्यूमन के अंदर, तो स्टार बनाकर कर देना, कुछ पैरासाइट ह्यूमन के अंदर एंडोपैरासाइट के रूप में, पैरासाइट की जगह पर प्लेटीहेल्मिन्थेस को हो, या कुछ सदस्य कर दो, कुछ सदस्य, कुछ सदस्य मनुष्य के अंदर एंडोपैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। मोस्ट एग्जाम्पल अगर आप लें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लें, तो आप कह सकते हैं सर प्लेटीहेल्मिन्थेस में टीनिया सोलियम या टीनिया सिलेजिनेटा, ठीक है, ये जो है आपके अंदर ही पाए जाते हैं। और कैसे मिलते हैं, ये पॉर्क मीट खाने से आपको मिलते हैं, पॉर्क का मीट या बैटल मीट खाने के कारण ये प्रोड्यूस हो जाता है या हो जाता है पैरासाइट। अगला पॉइंट लिख लीजिए, यह पैरासाइट, यह पैरासाइट, ये परजीवी होस्ट की, होस्ट मतलब पोषद, होस्ट की बॉडी से, होस्ट की बॉडी से हुक व सकर्स, हुक व सकर्स द्वारा अटैच रहते हैं। अगर ये पैरासाइट के रूप में पाया जा रहा है तो इसके अंदर हुक और शक्कर जैसी संरचनाएं पाई जाएंगी, जिससे ये पैरासाइट या होस्ट के बॉडी के अंदर रह करके, या अंदर ही रह करके, अधिकतर अंदर रह करके क्या होता है, ये बॉडी के किसी पार्ट से या इंटेस्टाइन की वॉल से अटैच हो जाता है हुक के द्वारा। और शक्कर के द्वारा क्या होता है, चूसक के द्वारा क्या होता है, शक्कर मतलब चूसक, चूसक के द्वारा क्या करता है, ये फूड मटेरियल जो भी हम खाते पीते हैं उसको चूस लेता है अपनी न्यूट्रिशन के रूप में। अगला पॉइंट, इनकी बॉडी, इनकी बॉडी मुख्यतः, इनकी बॉडी मुख्यतः इनकी बॉडी मुख्यतः डार्सो वेंट्रल, डार्सो वेंट्रल फ्लैटेड होती है, डार्सो वेंट्रल तरफ अगर आप देखें और वेंट्रल सरफेस की तरफ अगर आप देखें, तो ये दोनों तरफ क्या होती है बच्चा, चपटी होती है, फ्लैट होती है। अगला पॉइंट लिख लें, इनमें एलिमेंट्री कैनाल, इन सदस्यों में एलिमेंट्री कैनाल बोले तो आहार नाल, इनमें एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट फॉर्म में पाई जाती है। मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है। माउथ तो पाया जाएगा बट एनस नहीं होता, इनकम्प्लीट फॉर्म में पाई जाती है। एक क्लास है जिसका नाम है सिस्टोडा, तो इसको इसी में लिखें, पाई जाती है। एवं 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 क्लास के सदस्यों एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली, कंप्लीटली एब्सेंट होती है, ठीक है।
तो कुछ ऐसी क्लासेस है, मतलब यहाँ पर 3 क्लासेस इंपॉर्टेंट दी गई हैं, जिसमें पहली क्लास है टर्बेलेरिया, दूसरी है ट्रिमेटोडा और तीसरी है सिस्टोडा। तो क्लास जो सिस्टोडा में सदस्य पाए जा रहे हैं, इनके अंदर कंप्लीट फॉर्म से एलिमेंट्री कैनाल पाई ही नहीं जाती, एब्सेंट होती, कंप्लीटली एब्सेंट होती है। ठीक है, अर्थात या अतः क्लास के, ये सारे पॉइंट बेटा मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं था आप लोगों को। अतः इस क्लास के सभी सदस्य होस्ट की बॉडी से सीधे ही कर प्राप्त करते हैं, याद रखिए। डायरेक्टली क्या है, होस्ट की बॉडी से ही नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अंग तंत्र प्रकार का पाया, सिस्टम लेवल यहाँ पर ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन लेवल बॉडी पर डिवाइड करके टिश्यू बनाई है और ऑर्गन का फॉर्मेशन किए हैं, राइट। तो इन सदस्यों में ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया। पॉइंट, इन सदस्यों में द्विपार्श्व सममिति मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको कट करने पर लॉन्गिट्यूडनल सिमेट्री पाई जाती है या होती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्य यह सदस्य ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात इनमें 3 जर्म लेयर पाई जाती है, अर्थात इनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, यह सदस्य एसिलोमेट, अरे आपको पता है कि डॉर्सल और वेंट्रल जब ये चपटे होंगे, डार्सो वेंट्रली ये चपटे होंगे, तो इनके अंदर किसी भी टाइप की गुहा नहीं पाई जाएगी। तो क्या लिखा, यह सदस्य एसिलोमेट मतलब अगुहीय क्यों बताया है कि इनकी बॉडी, क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सल, क्योंकि इनकी बॉडी वेंट्रल सरफेस पर फ्लैट होती है। अगला पॉइंट, कुछ सदस्यों में, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ फॉर एग्जाम्पल क्लास टर्बिलेरिया, क्लास टर्बिलेरिया में एपिडर्मिस
फॉर्म में है। क्लास टर्बिलेरिया में एपिडर्मिस सिलिएटेड फॉर्म में पाई जाती है। ऑर्गेनिज्म में पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म में एपिडर्मिस पर एक मतलब मोटी क्यूटिकल एक लेयर है, मोटी क्यूटिकल पाई जाती है ताकि ताकि यहाँ पैरासाइट पैरासाइट के होस्ट बॉडी के डाइजेस्टिव जूस से डाइजेस्टिव यहाँ पर सेल ही करते हैं क्योंकि जो भी जूस निकलेगा वो सेल से ही तो निकलता है। होस्ट सेल के डाइजेस्टिव जूस से प्रोटेक्ट हो सके, जो कि एक प्रकार का पैरासिटिक एडेप्टेशन, जो कि एक प्रकार का पैरासिटिक एडेप्टेशन है। तो पहले आप देखिए जो ग्लास टर्बुलेरिया पाई जा रही थी इसमें एपिडर्मिस में क्या पाया जा रहा था, सिलिएटेड था, राइट, सिलिया पाया जा रहा था जिसके कारण ये मूवमेंट शो करता था, ठीक, और ये पैरासाइट फॉर्म में नहीं था। लेकिन अन्य जो क्लासेस यहां पर है, ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, सिलिया हट करके उसके बॉडी के ऊपर क्या चढ़ गया, क्यूटिकल का कवरिंग चढ़ गया, एक थिक लेयर का कवरिंग चढ़ गया। तो ये एक एडेप्टेशन शो कर रहा है भाई ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों के अंदर इन सदस्यों में ऐसे लिखें, इन सदस्यों में मसल सिस्टम, इन सदस्यों में मसल सिस्टम, मस्कुलर नहीं, मसल सिस्टम डेवलप फॉर्म में और इनमें लॉन्गिट्यूडनल व ऑब्लिक मसल्स पाई जाती हैं। क्या बच्चा, मसल्स पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, इन सदस्यों के ऑर्गन के बीच बीच में, या ऐसे लिखें, इनमें ऑर्गन के अंग पाया जा रहा है, उसके बीच बीच में मीजेनकाइम टिश्यू प्रेजेंट होता है, बीच बीच में मीजेनकाइम टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें नर्वस सिस्टम, जल्दी लिख लें, इनमें नर्वस सिस्टम लैडर लाइक, मतलब सिड्डी नुमा, लैडर लाइक होता है, जो कि नर्व रिंग्स व लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, रज्जु से बना होता है, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड से बना होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इनमें स्केलेटन सिस्टम
स्केलेटन व सर्कुलेटरी ऐसे लिख लें। इनमें स्केलेटन व सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट, इनमें रेस्पिरेशन मुख्यतः बॉडी की जनरल सरफेस से, बॉडी की जनरल सरफेस से होता है। अगला पॉइंट, इनमें एक्सक्रीशन, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें एक्सक्रीशन उत्सर्जन, उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं, फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स ज्वाला कोशिकाओं, फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइड सेल्स, सोलेनोसाइड सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है। ज्वाला सेल्स, फ्लेम सेल्स, या हम कहेंगे सोलेनोसाइड सेल्स, या हम इसको बोलेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया। ये एक ही ऑर्गन के 3-4 नाम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, के द्वारा होता है। अगला पॉइंट, कुछ सदस्यों की एपिडर्मिस में स्पेशल टाइप की स्रावी कोशिकाएं, या इनको हम लोग छड़ाकार कह सकते हैं, छड़ाकार कोशिकाएं, स्रावी कोशिकाएं या छड़ाकार कोशिकाएं, दैट मीन्स सेक्रेटरी सेल्स या रॉड लाइक सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, रेप्टाइड्स, जिन्हें रेप्टाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइड जो यहां पर आपको मिलेगा, ये स्पेशली जो क्लास टर्बिलेरिया के सदस्य हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों में बॉडी सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, मीन्स किसमें, क्लास टर्बुलेरिया के सदस्यों में, ठीक है, नहीं पाया जाता है। लेकिन तो यहां पर लिख लो यार, कंफ्यूजन ना हो, ऐसे लिख लो, क्लास टर्बुलेरिया के सदस्यों में, क्लास टर्बुलेरिया के सदस्यों में, मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो, ये पॉइंट में फिर से लिख रहा हूं, लिखें, क्लास टर्बिलेरिया व ट्रेमेटोडा, ऐसे लिखें, क्लास टर्बिलेरिया व ट्रेमेटोडा के सदस्यों में, अब सही है, के सदस्यों में बॉडी सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, बॉडी सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, क्लास टेस्टोडा के सदस्यों में
क्लास सिस्टिडा के सदस्यों में प्रोग्लॉटिड्स की एक सेगमेंट का फॉर्म है। प्रोग्लॉटिड्स, प्रोग्लॉटिड्स की बॉडी सेगमेंटेशन पाया जाता है। प्रोग्लॉटिड्स पाया जाता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इनमें सेक्सेस, इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। मतलब ये अलग अलग इंडिविजुअल आपको मेल फीमेल देखने को नहीं मिलेगा, ये एक में ही होंगे। इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, अर्थात यह हर्माफ्रोडाइट उभय लिंगी होते हैं, जिसमें मेल व फीमेल, जिसमें मेल व फीमेल बोथ कैरेक्टर्स एक ही इंडिविजुअल में, एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, राइट, पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इनमें फर्टिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। कैसा हो रहा है फर्टिलाइजेशन? इंटरनल होता है। और इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट, समझिए, और इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। अब बात आ रही कि अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, तो लार्वा एब्सेंट होगा, लार्वा क्या होगा? एब्सेंट। और अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो बच्चा लार्वा प्रेजेंट होगा। अब यहीं से क्वेश्चन आपका पुटअप होता है कि भाई साहब जो लार्वा प्रेजेंट होता है वो इसमें कितने प्रकार का होता है ना? तो यदि लार्वा प्रेजेंट होगा तो कौन कौन से लार्वा यहां पर बनेंगे, है ना? लार्वा यदि प्रेजेंट है तो कौन कौन से लार्वा यहां पर बनेंगे, उसकी बात को समझना है हमें। तो देखिए, पहला जो लार्वा यहां पर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टीसर्कस लार्वा, सिस्टीसर्कस लार्वा। दूसरा जो लार्वा बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑंकोस्फोर लार्वा, ऑंकोस्फियर लार्वा। तीसरा जो लार्वा बनेगा वो बनेगा हेक्साकेंथ लार्वा। कौन सा बनेगा? हेक्साकेंथ लार्वा। चौथा जो बनेगा वो है मीरासीडियम लार्वा, मीरासीडियम लार्वा। नेक्स्ट, पांचवा जो लार्वा यहां पर बनेगा बच्चा वो बनेगा स्पोरोसिस्ट लार्वा। सभी से आप लोग परिचित हो गए, स्पोरोसिस्ट लार्वा। आगे सारे लार्वा के इसकी लाइफ साइकिल में हम लोग डिस्कस करेंगे। छठा जो बनेगा वो बनेगा रेडिया लार्वा, रेडिया लार्वा। सातवां जो बनेगा वो बनेगा सर्केरिया लार्वा। आठवां जो यहां पर बनेगा वो बनेगा मेटा सर्केरिया लार्वा। तो ये 8 प्रकार के लार्वा जो है बच्चा वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के सदस्यों में बनते हैं, राइट। अगर यहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो किसी भी प्रकार का लार्वा नहीं बनेगा, इस बात को याद रखना। तो ये तो बात हो गई हमारे जनरल फीचर्स की।